और बढ़ते हैं आगे और एनटीपीसी ग्रीन के मैनेजमेंट को अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन की लिस्टिंग हुई है और उसके बाद कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा बेहद आवश्यक है। हमारे साथ इस वक्त कंपनी के सीएमडी गुरदीप सिंह और डायरेक्टर फिनांस जय कुमार श्रीनिवासन साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई लिस्टिंग को लेकर एक नए सफ़र का आगाज़। इन सब के बीच में जिस चीज़ पर गुरदीप सिंह साहब मैं फोकस करना चाहता हूं वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जो हालिया एमओयू हुआ है 2000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, ख़ासतौर पे फ्लोटिंग सोलर इसमें सपोर्ट करता हुआ। बताइए कि आखिर किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्या योजनाएं इसे लेकर और किस बड़े लक्ष्य की ओर आप देख रहे हैं? देखिए, जो कल जो हमने एमओयू साइन किया है छत्तीसगढ़ के साथ में, ये 2000 मेगावाट के लिए है और मेनली इसमें लैंड माउंटेड ही नहीं बल्कि ये जो फ्लोटिंग सोलर है वो भी होगा। As you will be knowing that NTPC has already set up 262 megawatt of floating solar at various locations, Ramgundam, Kayamkulam, in our existing जो है ना reservoirs. So similarly हम जो है ना बाकी जगह पर जहाँ पर भी reservoirs available हैं वहाँ पर ये floating solar का करेंगे। और अभी फिलहाल NGEL ने इससे पहले DVC के साथ में भी जो हमारा joint venture agreement है उसके तहत हम ये floating solar कर रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ छत्तीसगढ़ के साथ। इसके अलावा हमने जो एमओयू साइन किए हैं वो हैं जो कि एमओयू भी अभी जो है वो ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में तब्दील हो चुके हैं और हम उसके पर भी काम शुरू हो गया है। 25,000 मेगावाट का जो है राजस्थान के साथ, 25,000 मेगावाट का आंध्र प्रदेश के साथ और 20,000 मेगावाट का महाराष्ट्र के साथ। हम बाकी स्टेट्स के साथ भी बात कर रहे हैं और जो हमारा लक्ष्य है कि 60,000 मेगावाट तक हम पहुंच जाएंगे 2032 तक, उसका हमें विश्वास है कि हम उसको 2030 तक ही हासिल कर लेंगे। और जो शॉर्ट टर्म में जो आपका शायद अगला सवाल भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमारा जो अभी जो प्लान है वो है 3,000 मेगावाट इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मार्च से 25 तक। उससे अगले साल में वित्तीय वर्ष में हमारा 5,000 मेगावाट का जो काम चल रहा है और उससे नेक्स्ट ईयर मतलब मार्च 27 तक हम 19,000 मेगावाट कमीशन कैपेसिटी पे होंगे। और इस पूरे जो है ना 19,000 मेगावाट के लिए हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास इवैक्यूएशन भी है, पीपीए भी है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर भी है और फंडिंग तो है ही। तो ये बहुत तेजी से इसके ऊपर काम चल रहा है और ये जो 60,000 मेगावाट का जो लक्ष्य 2032 वाला है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक ही पूरा कर लें और उसके बाद भी ये जारी रहेगी यात्रा। ऐसा नहीं है कि वो एक बार जो है ना वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो देश जिस तरह से जिस गति से आगे प्रोग्रेस कर रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके हिसाब से पावर की रिक्वायरमेंट भी उसी गति से बढ़ रही है। और ट्रांजिशन के साथ में और जो नेट जीरो का टारगेट है 2070 तक और विकसित भारत का जो 2047 तक, उसके लिए हमारा जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है और उस बड़े लक्ष्य में हम बड़ा योगदान देंगे। श्रीनिवासन जी, जब बात हुई थी आपसे पिछले दफ़े तो यहाँ पर बताया गया था कि एबिटा मार्जिन की ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। FY 22-24 कैगर नंबर जो है वो लगभग 48% के आसपास आता हुआ हमने देखा है। अब ये बताइएगा कि क्या क्या कारण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस ग्रोथ आंकड़े के पीछे, आप क्या क्या बातें गिनाना चाहेंगे? जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है कि हमारा एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा है। हमारा ग्रोथ अभी तक का ग्रोथ जो है 2 साल में काफ़ी अच्छा रहा है और आगे का भी लक्ष्य हमने काफ़ी एम्बिशियस लक्ष्य रखा है। तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा है तो आगे का भी हमारा जो है फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और मार्जिन सेम काइंड ऑफ मार्जिन वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग अहेड। बिल्कुल। मिस्टर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, हम जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर, हाइड्रोजन और अमोनिया की जो कैपेसिटी है वो किसके साथ रहेगी, एनटीपीसी या रिन्यूएबल? साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि इनका जो पोर्शन है वो ओवरऑल कैपेसिटी के कंपैरिजन में कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, जैसे हम बता रहे थे पहले भी कि ये एनजीएल जो है वो 4 पिलर्स के ऊपर है, सोलर, विंड, स्टोरेज और ग्रीन मॉलिक्यूल। और ग्रीन मॉलिक्यूल के बाद में ये है कि ग्रीन मॉलिक्यूल को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसको
ग्रीन मैथनॉल, ग्रीन एथनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इसको परिवर्तित किया जाएगा और उसकी बहुत ह्यूज डिमांड है। अभी फिलहाल हमारा जो काम चल रहा है वो है कि सोलर और विंड के ऊपर, और आने वाले समय में क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं जो स्टोरेज के हैं वो काफ़ी गिरे हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पे आ गए हैं, और अभी हमने उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। तो अगले वित्तीय वर्ष में हम जो है स्टोरेज कैपेसिटी भी लगाएंगे, और आगे आने वाले 3 से 4 साल के बीच में हमारा ये काम शुरू हो जाएगा, जो कि अभी हम पुड़ीमड़ का जो कि आंध्र प्रदेश में हमारा जो हाइड्रोजन हब जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है। लेकिन उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो भारी इन्वेस्टमेंट के आने के लिए अभी 2 से 3 से 4 साल तक लगेंगे उसमें। मिस्टर श्रीनिवासन, हम देख रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव बिड्स हैं उनमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम इस नज़रिए से देखें तो आप किस तरह की एवरेज ROIs को देख रहे हैं हम आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर? रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हम लोगों का, वी कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हाट वी हैव बीन गेटिंग इन आवर थर्मल बिजनेस। यहाँ इसमें हमारे बिजनेस मॉडलिंग, यहाँ हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग वाले भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और जॉइंट वेंचर्स में जो सेंट्रल PSUs के साथ जॉइंट वेंचर के द्वारा भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें कॉस्ट प्लस का एलिमेंट है। तो ये सब कुल मिला करके हम रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट उसी प्रकार के रेंज में रहेगा हमारा, जो कि हमारे थर्मल बिजनेस में उपलब्ध हुआ अभी तक। शुक्रिया करेंगे मिस्टर श्रीनिवासन, शुक्रिया करेंगे मिस्टर सिंह हमसे जुड़ने के लिए, और लिस्टिंग के लिए एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसके साथ ही आपको और आपकी पूरी टीम को आगे के कारोबार के लिए, आगे की परियोजनाओं के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। और चलिए, गौरांग सर चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, और गौरांग सर जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको लेकर आप हमेशा से बुलिश रहे हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी, जाहिर सी बात है एक भविष्य की तस्वीर, और उन सबके बीच में तमाम मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी आपने सुनी। बताइए किस तरह से देखा जाए इस कंपनी को? तो प्रशांत भाई, लंबी अवधि के लिए हमने IPO नोट द्वारा NTPC ग्रीन में निवेश की राय दी थी, और मेरे ख्याल से 102 और 108 के बीच में प्राइस बैंड था। 108 में शेयर दिए गए, आज शेयर लिस्टिंग हुए, करीबन 10-12% का प्रीमियम आज हमें देखने मिल रहा है। क्षमता की जो बात हो रही थी और जो विस्तार योजनाएं की अभी बात हो रही थी आपकी मैनेजमेंट के साथ, उसी विचारधारा पर हम भी चल रहे हैं, और आने वाले 3 से 5 सालों में जो ऊर्जा को लेकर के जरूरत होगी प्रशांत भाई, तो अनिवार्य है कि अभी से सरकार सोचने लगे कि भाई हम किस प्रकार से जो ऊर्जा उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दें, और ऊर्जा उत्पादन क्षमता आगे बढ़ती रहे। इसी सोच और विचारधारा पर हमें ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये तीनों ही क्षेत्र जो ऊर्जा से जुड़े हुए हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है NTPC ग्रीन में, तो बने रहे। के नजरिए के साथ यहां पर बने रहने की सलाह गौरांग जी की तरफ से आती हुई।